हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की शुभकामनाएं। और 2025 में आप नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ में आप पढ़ाई को शुरुआत कीजिए और अपनी जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें, ताकि आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाएँ। ऐसा जुनून अंदर से भरें ताकि आप उसको प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ नए साल का यह पहला वीडियो और पहला 1 और 2 जनवरी का करंट अफेयर से शुरू करेंगे और ये देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। और यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा करंट अफेयर का। और करंट अफेयर कोई भी एग्ज़ाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको आपको रेगुलर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और साथ में इसी से रिलेटेड बैकग्राउंड भी कुछ क्लियर होते चला जाएगा, जिससे आपका लगभग 30% से 40% के आसपास करंट अफेयर से ही सवाल रहते हैं। तो वह स्ट्रांग रहेगा तो आप एग्ज़ाम अवश्य ही क्वालिफाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो 2 जनवरी का इम्पॉर्टेंट क्यों है 2 जनवरी को? क्योंकि आज के ही दिन 1954 में भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, उसका नाम भारत रत्न का शुरुआत हुआ था 1954 में। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और जिसमें यह पहला सम्मान मिला था सी राजागोपालाचारी। 3 लोगों को मिला था, जिसमें पहला मिला था सी राजागोपालाचारी को। और 2024 में जो मिला है MS स्वामीनाथन और LK आडवाणी और PV नरसिम्हा राव। ये प्रधानमंत्री थे 1991 से 1996 के बीच में। तो ये 2024 में प्राप्त करने वाले भारत रत्न का नाम है। 2024 में पहला सम्मान सी राजागोपालाचारी को मिला था। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ICC टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में 907 रेटिंग पॉइंट्स पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। यानी जसप्रीत बुमराह जो है क्रिकेटर हैं, वह 907 रेटिंग पॉइंट्स मिला है इनको ICC टेस्ट बॉलिंग में, जो और यह इस तरह से पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट है जेन बीटा। जेन बीटा क्या है? तो जेन बीटा 2025 से 2039 के बीच में जो बच्चे जन्म लेंगे, उनका एक पहचान के रूप में, नई पीढ़ी की पहचान के रूप में होगी। और इनका नाम दिया गया है जनरेशन बीटा। जनरेशन बीटा का ही शॉर्ट फॉर्म है जेन बीटा। और यह जनरेशन बीटा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो है वो चलाने में और इसके इस समय के जनरेशन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब है अभी के डेट में। इसलिए इन लोग इस आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी इनेबल्ड जो मशीन होंगे वो सब सारे यूज कर पाएंगे आसानी से। तो इसलिए इनका जेन बीटा नाम रखा गया है। तो 2010 से 2024 के बीच में जो जन्म लिए बच्चे, उसका नाम रखा गया था जनरेशन अल्फ़ा। और इसी तरह 1996 से 2009 में जो बच्चे जन्म लिए, उसका जनरेशन जेड, जिसको टेक सेवी भी कहा जाता है। और 1981 से 95 के बीच में जो जन्म लिए, उनका जनरेशन मिलेनियल्स के नाम से जाना जाता है, जिसको ओल्ड स्कूल भी कहते हैं। और बीटा बेबी क्या है? बीटा बेबी जहाँ हर चीज़ एक क्लिक दूर होगी, है ना। एक क्लिक पर आप कुछ भी सामान मंगा सकते हैं, फ़ैन ऑन कर सकते हैं, टीवी ऑन कर सकते हैं, कार चला सकते हैं, मतलब कुछ भी टेक्नोलॉजिकल यूज जो है ना आप कर सकते हैं। तो इसका बीटा बेबी के नाम से जाना जाएगा, जिसमें स्मार्टफोन, कंप्यूटर जैसे रोबोट और अन्य टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट आप यूज कर सकते हैं। तो इसी को जेन बीटा के नाम से रखा गया। हर 14 साल में एक जनरेशन चेंज होता है, तो ये याद रखिएगा, जेन बीटा। नेक्स्ट है एयर इंडिया। एयर इंडिया न्यूज़ में इसलिए है कि एयर इंडिया पहला एयरलाइन बना है जिसमें वाईफाई की सुविधा डोमेस्टिक फ़्लाइट में मिलेगा अब। तो यह एयर इंडिया पहला एयरलाइन होगा जिसमें वाईफाई सुविधा उपलब्ध होगी। नेक्स्ट है 2024 में जो है वो IMD रिपोर्ट जारी किया है, जो इंडिया का वार्मेस्ट ईयर घोषित किया गया है 1909 के बाद, है ना। 1901 के बाद, सॉरी 1901 के बाद यह जो है ना वार्मेस्ट ईयर बताया है IMD के द्वारा। और IMD का जो देख लेते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स का फुल फॉर्म हुआ। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1875 में। उस समय हेडक्वार्टर हुआ करता था कोलकाता में। और 1905 में इसका ट्रांसफ़र करके शिफ्ट कर दिया गया शिमला में।
और फिर उसके बाद 1928 में हेडक्वार्टर फिर शिफ्ट होता है, पुणे लाया जाता है और 1944 से हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थापित किया जाता है, जो कि अभी दिल्ली में ही है। और इसका आईएमडी का सीईओ कौन है? तो मृत्युंजय मोहापात्रा अभी सीईओ हैं, तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्लिट्ज चैम्पियनशिप, जो चेस चैम्पियनशिप है, वो उसका वैशाली जो है ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं। तो ये याद रखिएगा कि वैशाली जो है वो चेस से संबंधित है। नेक्स्ट है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना। यह क्या है? ONOS, यह 1 जनवरी से लागू हो गया है। इसमें क्या होगा कि इसमें स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए 30 से ज़्यादा बड़े अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स तक उनको आसानी से वो एक्सेस कर सकते हैं और अपनी रिसर्च को और मजबूत कर सकते हैं, और उस पर इनको एक सब्सक्रिप्शन से ही काम सारे पर ये डाटा उपलब्ध हो जाएगा। और इसका संचालन कौन कर रहा है? तो संचालन जो है सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क के द्वारा किया जाता है, जो UGC के अंतर्गत आता है। इसके लिए 6000 करोड़ रुपया 3 साल के लिए आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसकी शुरुआत जो हुई थी 18 फरवरी 2016 से शुरू हुई थी। इसको 2025-26 तक जारी रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इसको बढ़ा दिया गया है। और यह जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यह मौसम आधारित बीमा है, जिसमें जो क्रॉप कवर होते हैं वो ऑल फूड ऑयल सीड्स क्रॉप और एनुअल कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप सारे इसमें अलग अलग प्रीमियम से इसमें बीमा होती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। नेक्स्ट है स्विट्ज़रलैंड न्यूज में है, इसलिए कि वहाँ जो है ना बुर्का पहनने पर सार्वजनिक प्लेस पे वो बैन कर दिया गया है। और इसी तरह अन्य देश में भी लागू है, बेल्जियम में है, फ्रांस में है, डेनमार्क में है, ऑस्ट्रिया में है, नीदरलैंड है, बुल्गारिया में है। तो यहाँ इन सभी प्लेसों पे पब्लिक प्लेस पे बुर्का पहनने से बैन कर दिया गया है। तो हाल में अभी स्विट्ज़रलैंड किया है। तो सवाल यह आ सकता है कि हाल में अभी कौन से देश के द्वारा बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया गया है? तो उत्तर होगा स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट है रजत शर्मा न्यूज में है, तो ये इनको जो है DBS बैंक इंडिया का CEO बनाया गया है। अभी बने नहीं है, सब ये पदभार ग्रहण करेंगे 1 मार्च 2025 से। तो DBS इंडिया बैंक यानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, या सिंगापुर का बैंक है। तो ये DBS बैंक इंडिया का ये CEO बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट। ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट जो है उस सेल कंपनी को मिला है 2025 से 26 अवधि के लिए। वो इसलिए दिया जाता है कि काम करने के लिए उत्कृष्ट स्थान का ये दर्जा प्राप्त जो भी कंपनी करती है, तो उसको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ऐसा करने वाला सेल जो है लगातार दूसरी बार कंपनी बनी है। यह एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट, जिसके द्वारा दिया जाता है यह सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है 33वां संतोष ट्रॉफी। यह फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होता है, जिसमें पश्चिम बंगाल विजेता हुआ है और केरल को हरा करके यह, यानी पश्चिम बंगाल संतोष ट्रॉफी 33वां संतोष ट्रॉफी यह जीता है। नेक्स्ट है वितुल कुमार। तो वितुल कुमार जो है CRPF के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? वितुल कुमार। तो ये था 1 और 2 जनवरी के करंट अफेयर। इसी तरह आप करंट अफेयर देखते रहें, और अगर ये अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको रेगुलर करंट अफेयर मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।